नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार यस बैंक के बारे में। देखिए यस बैंक की कल के परसों के डेट में इसके क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट्स आए और आप सभी जान रहे हैं कि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं। लगभग यहाँ पर 3788 करोड़ के आसपास का लॉस दर्ज की है बैंक ने। उसके बाद यहाँ पर कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आ रही है। रिलायंस पावर से रिलेटेड कुछ खबरें हैं, कुछ जो इसके पैसे फंसे हुए थे उसको लेकर कुछ अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। बैंक के एमडी की तरफ से बड़ा बयान यहाँ पर आ रहा है जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल कर आ रही है। उनकी बातों से कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा कि जिस तरह से यहाँ पर यदि हम रिज़ल्ट्स की बात करें तो रिज़ल्ट्स थोड़े निराश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अब अच्छी खबरें भी आ रही हैं। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है सोर्स की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ्री प्रेस से यह खबर ली गई है, क्रेडिट फ्री प्रेस को जाती है। देखिए रिलायंस पावर जो कि अनिल अंबानी की ही कंपनी है, तो रिलायंस पावर को कर्जा दिया गया था। एक बैंक नहीं, यस बैंक की केवल बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलवीबी लक्ष्मी विलास बैंक, जिसकी भी हाल वैसी हुई जैसी कि यस बैंक की हुई थी, अभी बैंकरप्ट हो गई थी, इसको भी किसी तरह करके बचाया गया। उसके बाद आईडीबीआई और एक्सिस बैंक, ये 4 बैंक हैं जिन्होंने लोन दिए हुए थे, पैसे दिए थे रिलायंस पावर को। लगभग यहाँ पर 1351 करोड़ की कुल रकम है, जिसमें से कि कुछ यस बैंक की है, कुछ आईडीबीआई की है, कुछ एलवीबी की है और कुछ एक्सिस बैंक की है। तो यहाँ पर जो रिलायंस पावर है वह अब डेब्ट जो उनके कर्ज थे उसको चुकाने की कोशिश कर रही है और डेब्ट रेजोल्यूशन प्लान की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिटेलमेंट है वह आप सभी के सामने दी गई है। यस बैंक की यदि हम बात करें तो 83 करोड़ का लोन है, वहीं लक्ष्मी विलास की बात करें तो 115 करोड़ का, और आईडीबीआई का 42 करोड़ का और एक्सिस बैंक का 64 करोड़ का। टोटल यदि लोन्स की बात की जाए तो 304 करोड़ का लोन इन बैंकों ने रिलायंस पावर को दिया था। और अभी की बात की जाए, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट की बात है 304 करोड़, और आउटस्टैंडिंग लोन की बात की जाए तो यहाँ पर 1351 करोड़ का कुल रकम है, जिसमें से कि यदि 83 करोड़ की बात की जा रही है तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा 400-500 करोड़ के आसपास का जो है पैसा यस बैंक का भी फंसा हुआ है रिलायंस पावर में। और रिलायंस पावर की यदि बात की जाए तो कंपनी तो आप सभी जान रहे हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी है, लेकिन कुछ समस्या, कुछ परेशानियों से पूरी की पूरी अनिल अंबानी की सारी कंपनियाँ ही चल रही है। सारी कंपनियों के साथ समस्या एक ही है, वह है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिलायंस पावर है जो कि बिजली बनाने का काम करती है, और इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल में भी यह बिजली सप्लाई करती है। यहाँ पर लगभग टोटल यदि बात की जाए तो 6000 मेगावाट की बिजली बनाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि रिलायंस पावर लगी हुई है एक डेब्ट रेजोल्यूशन प्लान बनाने की कोशिश में। लेंडर्स जो है यस बैंक, आईडीबीआई, इनके साथ में बातें चल रही है, और एक बार ये डेब्ट रेजोल्यूशन प्लान बन जाती है तो 83 करोड़ का तो प्रिंसिपल अमाउंट है यस बैंक का। इंटरेस्ट वगैरह मिला दिया जाए तो लगभग यहाँ पर 400 करोड़ के आसपास का जो पैसा है, जो पैसा फंसा हुआ है रिलायंस पावर में, उसकी रिकवरी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। तो देखिए एक तरफ निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई थी कल के डेट में, क्वार्टर 4 के ख़राब रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद यहाँ पर कुछ अच्छी खबरें निकल कर ज़रूर आ रही है, तो एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है। तो अब चलिए एमडी की तरफ से कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब दूसरी खबर की बात की जाए, एमडी की तरफ से जो बड़ी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, उससे पहले देखिए यहाँ पर जो हमारा सोर्स है, सोर्स बताना ज़रूरी होता है क्योंकि समस्याएं आ जाती है कभी कभी, तो उसके लिए सोर्स बता देना पड़ता है। यहाँ देखिए ब्लूमबर्ग से यह खबर ली गई है। देखिए यस बैंक टर्न्स फोकस ऑन लेंडिंग आफ्टर विनिंग बैक डिपॉजिटर्स। देखिए यहाँ पर फोकस जो है लेंडिंग पर किया जाएगा। लेंडिंग मतलब कि अधिक से अधिक पैसे उधार देने की अब यहाँ पर कोशिश की जाएगी आफ्टर विनिंग बैक डिपॉजिटर्स। देखिए बुरी खबर आप कह सकते हैं कि जो लॉस था वह 3788 करोड़ के आसपास का क्वार्टर 4 में लॉस दर्ज किया गया। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर जो निकल कर आ रही है वह है जो डिपॉजिटर्स हैं, जो बैंक के खाता धारक हैं, जो रिटेल कस्टमर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस यस बैंक में बढ़ता हुआ
नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो एमडी ने बातें बताई हैं, देख सकते हैं आप कि जब बेल आउट हुआ था पिछले साल मार्च के आसपास, यस बैंक का जो बेल आउट प्लान बनाया गया था, किसी तरह से यस बैंक को बचाया गया था, उस समय यहाँ पर 40% जो इसके कस्टमर्स थे वह बैंक को छोड़ दिए थे। मतलब कि जो बैंक अपने कस्टमर्स को का 40% बेस लूज़ कर चुका था, और एक साल के बाद मतलब कि अभी की बात की जाए तो 55% गेन हो चुका है, 55% ग्रोथ हुआ है बैंक के खाता धारकों में, बैंक डिपॉजिट्स में। तो ये एक अच्छी खबर है, एक बड़ी, यहाँ पर आप इसे गुड न्यूज़ कह सकते हैं। देखिए आगे एमडी ने यह भी बताया कि हमारा जो टारगेट था डी-रिस्किंग ऑफ आवर कॉरपोरेट बुक, देखिए डी-रिस्किंग ऑफ कॉरपोरेट बुक यहाँ पर बताया जा रहा है, उसे अचीव कर लिया गया है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि जो पहले काफ़ी कॉरपोरेट लोन्स दिए जाते थे, जिसके कारण कि जो अभी हमारे पास क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं उसमें जितने एनपीए हैं उसमें 90% कॉरपोरेट पैसे हैं। मतलब कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को जो पैसे दिए गए थे, वही 90% पैसे जो है वह रिकवर नहीं हो पाए हैं, वही एनपीए में कन्वर्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा टारगेट था वह डी रिस्क आवर कॉरपोरेट बुक, मतलब जो कॉरपोरेट बुक मतलब जो कॉरपोरेट लोन देते हैं उसी को बुक कहते हैं, जो उसमें एंट्री की जाती है। वी हैड श्रंक इट्स एक्सपोजर टू बिजनेस टू डी रिस्क इट्स बैलेंस शीट आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ लेंडिंग टू वीक कंपनीज अंडर परफॉर्मर को फाउंडर एंड ऑस्टेड सीईओ राणा कपूर। तो देखिए यहाँ पर वही बात बताई जा रही है जो मैंने आप लोग को बताया कि जो बिज़नेस को जो है एक्सपोजर कम से कम किया जा रहा है ताकि अपना जो बैलेंस शीट है वह स्ट्रांग हो सके। देखिए आगे जो जानकारी दी जा रही है कि जो कॉरपोरेट लोन बुक्स था उसको 10% तक कर दिया गया है, और यह भी बताया जा रहा है कि पिछले क्वार्टर में 11.7% का कॉन्ट्रैक्शन किया गया है। पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब कि 21% के आसपास टोटल कॉरपोरेट लोन्स थे, जिसको कि कम करते करते यहाँ पर 10% पर कर दिया गया है। और वहीं फोकस किया जा रहा है कि लेस रिस्की रिटेल और स्मॉल बिजनेस जो होते हैं उनको अधिक से अधिक लेंड किया जा सके, जो कि टारगेट है यहाँ पर 20% का टारगेट है। आप देख सकते हैं, यदि ग्राफ से यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो देख सकते हैं कि ये जो है ब्लूमबर्ग से ये डाटा लिया गया है, और देख सकते हैं सोर्स है एक्सचेंज फाइलिंग्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्रॉस बैड डेप्ट रेशियो एज ऑफ एंड ऑफ मार्च एंड तक की यदि बात की जाए, जो बैड डेप्ट होती है, बैड डेप्ट मतलब आप समझ रहे हैं जो कि रिकवरी नहीं हो पाती है, बैड लोन्स एनपीए आप जो भी कह लें। तो यहाँ पर जो बैंक्स दिए गए हैं इसमें देख सकते हैं कि सबसे ऊपर बैड लोन्स का जो रेशियो है, यस बैंक का रेशियो आप देख सकते हैं कि 15 के आसपास है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का है, उसके बाद एक्सिस बैंक का, और फिर इंडसइंड, और लास्ट में एचडीएफसी बैंक का है। तो देख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं कि सारा जो यहाँ पर समस्या है और जो मेन फोकस है एक ही चीज़ पर है कि जो कॉरपोरेट लोन है उसको कम से कम किया जाए, और टारगेट भी अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एमडी ने बताया भी है, प्रशांत कुमार ने बताया भी है कि हमारा जो कॉरपोरेट बुक्स था उसको हम 21% से कम करते करते 10% पर ला दिए हैं। देखिए जितना कम कॉरपोरेट लोन होगा उतना ही एनपीए कम होने की संभावना होगी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो जब उन पैसे वो नहीं चुका पाते हैं तो सिंपल डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, उसके बाद बोल देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, आपको अब जो भी लीगल प्रोसेस करना है आप कर सकते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल हमारे पास पड़े हुए हैं। तो इन कॉरपोरेट लोगों से, इन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से पैसे रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण कि यस बैंक की यह स्थिति हुई है। जो एनपीए के डाटा हमारे पास आए हैं उसमें भी 90% की जो एनपीए है वह कॉरपोरेट एनपीए है। तो मेन समस्या यहीं पर घूम रही है, और इस ओर काम भी किया जा रहा है, कॉरपोरेट बुक को कम करने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये खबर अच्छी है, एक पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर डालेगी यस बैंक पे, लेकिन समय लगेगा आने में। और यदि हम बात करें सोमवार को, कल के डेट में यस बैंक कहाँ पर ओपन हो सकती है, किस तरह की चाल यहाँ पर यस बैंक दिखाएगी, तो हो सकता है कि आपको गिरावट देखने को ज़रूर मिले कल के डेट में, क्योंकि जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जो लोग डाटा पर फोकस करते हैं, और डाटा यही बता रहे हैं कि 3788 करोड़ का जो लॉस है, बड़ा लॉस है, पिछले क्वार्टर, पिछले ईयर के कंपैरिजन में बड़ा लॉस है। और लॉस के पीछे का कारण क्या है वो सारे लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उतना दिमाग वो नहीं लगाते हैं। मेन यहाँ पर जो प्रोविजंस रखे गए हैं 52,000 5,200 करोड़ के आसपास के प्रोविजंस रखे गए हैं, जिसके
जिसके कारण कि इतनी जो लॉस है वह वाइडन हो गई है। तो ये सारे लोग नहीं समझते हैं, जिसके कारण कि कल के डेट में आपको गिरावट होती है तो थोड़ा बहुत पैनिक का माहौल फैलता हुआ नज़र आएगा, और हो सकता है कि थोड़ी बड़ी भी गिरावट कल के डेट में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा आप लोगों को राय यही रहेगा कि येस बैंक में यदि गिरावट होती है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप एक्यूमुलेट करते रहें लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म कितना, तो लॉन्ग टर्म मिनिमम आपका 1 ईयर से ऊपर ही होना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।